बिस्तर से उठते हुए निशा ने घड़ी पर नजर डाला तो 5:30 बजे थे। यूं नींद तो काफी देर से खुल चुकी थी, लेकिन इतनी जल्दी उठकर भी क्या करती। खिड़की पर नजर डाली तो पर्दे से छन कर आता हल्का प्रकाश दिखाई दिया। गर्मी की सुबह भी तो जल्दी होती है। सोचा चलो अब उठा ही जाए, सुबह तो हो ही गई है। और उठकर बाथरूम की ओर चली गई। हाथ मुंह धोकर ब्रश वगैरह करके बाहर निकली। बिस्तर ठीक किया। तब तक दूध वाला भी आ चुका था, सो दूध लिया। अब तक उनके पतिदेव नीतीश बाबू भी जाग चुके थे और तैयार होकर सुबह की सैर के लिए निकले थे। सब कुछ यंत्रवत चल रहा था, एक निश्चित धुरी पर घूम रहा था। किसी से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। जीवन में कोई उत्साह उमंग नहीं बची थी दोनों के। नीतीश बाबू के जाते ही वे भी अखबार लेकर बैठ गई। एक गहरी सांस लेकर दीवार पर टंगी तस्वीर पर दृष्टि डाली, जिस पर फूलों का हार पड़ा हुआ था। उनकी दृष्टि धुंधला गई। किसी तरह स्वयं को संभाला और अखबार के पन्ने उलटने लगी। हालांकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने फिर अपने सर को झटका दिया। नियति के आगे आखिर किसकी चली है? और जो सच है वह तो है ही, उसे स्वीकारने में ही भलाई है, बजाय इसके कि जो नहीं है उसके लिए रोते रहें। और उन्होंने बगीचे की ओर रुख किया। कुछ साफ सफाई की, सूखी पत्तियां झाड़ी, लताएं जो गिर रही थी उन्हें सहारा दिया। तब तक नीतीश बाबू भी दूर से जाते हुए दिखाई दिए और वे चाय बनाने के लिए किचन की ओर चल दी। चूल्हे पर चाय की पतीली चढ़ाकर वे फिर ख्यालों में खो गई। नीलेश उनका इकलौता पुत्र, उम्र थी यही कोई 18 वर्ष, होनहार, महाविद्यालय का छात्र। ऐसी ही एक सुबह वे तीनों पिकनिक के लिए निकले और बस 15 मिनट बाद ही कार का एक्सीडेंट हो गया। नीलेश ही कार ड्राइव कर रहा था। वे शुरू से ही टोक रही थी स्पीड कम करने के लिए, लेकिन शरारत से मुस्कुराते हुए उन्हें डराने के लिए कार तेज और तेज चलाई जा रहा था। तभी अचानक सामने से एक ट्रक आया। तुरंत उसने कार साइड में की, पर कार कुछ ज्यादा ही साइड में चली गई और सड़क के किनारे खड़े एक पेड़ से टकरा गई और बस सब कुछ खत्म हो गया। हालांकि नीलेश को तुरंत अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन फिर भी वह बच ना सका। और किस्मत का खेल तो देखो, इन दोनों को बस मामूली खरोंचें ही आई थी। कलेजे पर पत्थर रख अपने जिगर के टुकड़े के अंगों का दान कर दिया था दोनों ने। समाज सेवा में रुचि जो थी उनकी, कितने बुरे दिन थे वे। महीनों उनकी आंखें नहीं सूखी थी। जिंदगी बेमतलब की होकर रह गई थी, लक्ष्यहीन। फिर भी जब तक जीवन है जीना तो था ही। उन्होंने पौधे लगाए, एक पपी भी पाला ताकि अपने दुख पर से ध्यान कुछ हट सके। लेकिन वह कोई छोटी मोटी तलैया तो थी नहीं कि ध्यान हट जाता। यह तो दुख का महासागर था जो रह रहकर हिलोरे मारता था। ईश्वर को भी इस उम्र में यह दुख देना था, जब वे ना इधर के थे ना उधर के, मझधार में थे, 40-45 के बीच की उम्र के। फिर भी समय सबसे बड़ा मरहम होता है जो जख्मों को भर ही देता है। छन चाय उफन कर ऊपर आ रही थी। निशा की तंद्रा टूटी और झट गैस ऑफ कर चाय छानकर उन्होंने ट्रे में रखी और आ गई बाहर नीतीश बाबू के पास, जो वहीं लॉन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। इतना बड़ा मकान है और वे सिर्फ 2। बनवाते वक्त सोचा था कि नीलेश की शादी होगी, बहू आएगी, पोते पोतियों से घर भरा रहेगा, और इस कारण भी बनवा लिया था कि बेटे को बाद में परेशान ना होना पड़े। और अब तो इतने बड़े घर की साफ सफाई ही महंगी पड़ रही है। इतनी धूल जमती है कि बस पहुंचने जाओ वह जमती जाएगी। वैसे कभी कभी उन्हें धूल का जमना भी अच्छा लगता है, कम से कम एक काम तो मिल जाता है, वरना करें क्या। घर तो जैसा का तैसा व्यवस्थित रहता है, कोई भी चीज अपनी जगह से हिलती नहीं जब तक कि वे ना उठाएं। नीलेश था तो कितना बखेड़ा किए रहता था। कहीं बल्ला पड़ा है तो कहीं गेंद, कहीं स्केट्स, जूते मोजे तो सारे घर में पड़े मिलते थे उसके। और कपड़े तो पूछो ही मत, कितना शौक था उसे पहनने ओढ़ने का। दिन भर उसकी चीजों को समेटने में ही वक्त बीत जाता था। कुछ कहो तो बस उसकी वही शरारत भरी मुस्कुराहट। अब कुछ अव्यवस्थित होता ही नहीं, जो जहां है वहीं रहता है। धूल की शुक्रगुजार है निशा, वह जमती है तो झाड़ पोंछ करने को तो मिलती है। क्यों ना मकान किराए पर दे दें।
नितिश बाबू चाय पीते हुए बोले। वे चौंकी। क्यों, क्या हुआ अचानक? नहीं, अचानक नहीं, कई दिनों से सोच रहा हूँ। इतना बड़ा 2 मंजिला मकान है, सोना सोना पड़ा रहता है। ऊपर वाला हिस्सा किराए पर उठा दें तो कैसा रहेगा? किराएदार रहेंगे तो थोड़ी चहल पहल रहेगी, सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक रहेगा। हम दोनों ही रहते हैं, रात बेरात कोई कष्ट हो तो सहारा रहेगा, कहीं आना जाना हो तो घर सोना तो नहीं रहेगा। वे बोले। वे बात कर ही रहे थे कि गेट खुलने की आवाज आई। लगभग 35 वर्षीय एक आकर्षक व्यक्ति दिखाई दिया। अंदर आकर उसने सलीके से गेट फिर से बंद कर दिया और उन दोनों के सामने आकर अभिवादन करते हुए खड़ा हो गया। उन्होंने भी उसे कुर्सी पर बैठने का संकेत दिया। वह कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मैं सुनील वर्मा हूँ, एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव हूँ। आपका मकान किराए पर लेना चाहता हूँ। दोनों एक साथ पहले तो चौंके, फिर नितिश बाबू बोले, आपको किसने बताया कि हमारा मकान खाली है और हम उसे किराए पर देना चाहते हैं? जी, मैं इधर से अक्सर गुजरता हूँ, आपका मकान देखा, लोकेशन अच्छी लगी इसलिए पूछ लिया। सुनील जागे झुकते हुए बोला, पहले मकान देख लो, किराया हमारे हिसाब से ही रहेगा और हमें शोर पसंद नहीं। टीवी वगैरह बिल्कुल धीरे से चले या ना ही चलाएं और रात को समय से आ जाएं, वरना गेट बंद हो जाएगा। और हाँ, हम शाकाहारी हैं, सो। नितिश बाबू थोड़ा घुड़कते हुए से बोले। आखिर वह अपने गर्ज से आया था, उन्होंने थोड़े ही बुलाया था। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, मकान को भी क्या देखना, पसंद है तभी तो आया। बस आप इजाजत दीजिए तो सामान वगैरह ले आऊं। मेरे परिवार में मैं और मेरी पत्नी ही हैं। उसने उठने का उपक्रम किया। उन्हें आश्चर्य हुआ, कैसा अजीब आदमी है, बस मकान चाहिए किसी भी शर्त पर। 2-4 दिनों में सुनील अपना सामान वगैरह ले आया और घर व्यवस्थित कर लिया। दोनों ने अपना कमरा बड़ी सुंदरता से सजाया था। घर में थोड़ी रौनक आ गई थी, आना जाना लगा रहता था। सुनील हमेशा उनसे पूछता रहता, कोई काम हो तो करता रहता, कभी पानी के बिल भरना तो कभी सब्जी किराने का सामान लाना आदि। और निशा से तो उसे विशेष स्नेह था। उसके होते हुए उनकी मजाल थी कि कोई भी काम कर पाए, सब वही करता। आखिर एक दिन नितिश बाबू ने निशा की चुटकी ली। क्या बात है, सुनील तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, मुझसे छीन तो नहीं रहा? हटो भी, यह मेरी उम्र है क्या? 4-5 बरस छोटा होगा मुझसे, छोटे भाई जैसा है। आप भी बस। निशा तुनक कर बोली, उम्र है तो क्या हुआ, दिखती तो नहीं हो। नितिश ने फिर छेड़ा, कौन जाने सोच रहा हो कि सेवा करने से हम प्रसन्न हो जाएंगे, दिल जीत लेगा वह हमारा इस तरह, तो हम यह मकान उसे ही दे दें। अब कोई है भी तो नहीं अपना वारिस। इस घोर भौतिकवाद के युग में ऐसी सोच बहुत सामान्य सी बात है। निशा ने एक और तरह से सोचा, हाँ हो सकता है, ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं, मेरा मतलब है कि हत्या भी, जरा होशियार रहना। नितिश बाबू ने आशंका जताई। कुछ दिनों बाद एक दिन निशा की तबीयत बहुत खराब हो गई। इतना तेज बुखार था और इधर नितिश बाबू बिजनेस टूर पर गए थे। सुनील ने ही संभाला। दिन रात उनकी सेवा की, रात रात भर जाकर उनके माथे पर बर्फ की पट्टियां रखता, पांव सहलाता, थोड़ी थोड़ी देर पर फलों का रस, पानी, दवाइयां वगैरह देता, बाथरूम तक सहारा देकर ले जाता। कोई कसर नहीं छोड़ी सुनील ने उनकी देखभाल में। उसकी पत्नी शालू से आखिर यह सब देखा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, आखिर तुम्हें इनसे इतना लगाव क्यों है? इतना महंगा मकान लिया और वो भी तमाम बंदिशों पर, फिर तुम्हारा ऑफिस भी यहाँ से इतनी दूर पड़ता है, जाने आने का खर्च अलग से। इससे कम पैसों व बेहतर सहूलियत में तुम्हारी ऑफिस के पास ही अच्छा मकान मिल जाता, लेकिन तुम्हें तो बस यही चाहिए था, यही जिद ठाने बैठे थे। आखिर कौन लगती है वे तुम्हारी, क्या रिश्ता है उससे तुम्हारा? सुनील को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह स्वयं पर काबू रखते हुए आवाज दबाकर बोला, चिल्लाओ मत, उनकी नींद खुल जाएगी, वह मेरी माँ लगती हैं। और पूछना है कुछ? माँ? शालू व्यंग्यात्मक लहजे में हंसती हुई बोली, कम से कम इस पवित्र रिश्ते को तो बदनाम ना करो,
हम उम्र है वह तुम्हारी, देखने में भी अच्छी भली। चटाक। शालू कुछ और बोलती, इससे पहले ही सुनील का हाथ उठ गया। हतप्रभ शालू देखती ही रह गई और वह बोलता ही चला गया। हाँ, माँ लगती है वह मेरी। उनकी कोख से पले शरीर का एक अंग प्रत्यारोपित है मेरे शरीर में। उसने नया जीवन दिया है मुझे। आज जो मैं यह चल फिर रहा हूँ, जीता जागता तुम्हारे सामने हूँ, तो केवल उन्हीं की बदौलत। अपने पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने उसके गुर्दे दान कर दिए थे। वे मुझे ही प्रत्यारोपित हुए थे, डॉक्टर ने बताया था। उन्हें तो इतना भी होश नहीं था कि इस बातों को जाने कि उन्होंने दान किसे दिया है। बेटे की मौत के सदमे में भी विवेक से पल्ला नहीं झाड़ा उन्होंने और महादान किया, और फिर पलटकर देखा भी नहीं कि किसे दिया। मैंने ये मकान जानबूझकर किराए पर लिया ताकि उनके निकट रह सकूं, कुछ तो सेवा कर सकूं उनकी। इस तरह कुछ तो उष्ण हो जाऊंगा, और अब से तुम भी उनकी अपनी सास ससुर की तरह सेवा करना। और शालू अब भी मुंह बाएं देखती जा रही थी। उस माँ के इस बेटे को कैसे अनोखे रूप से जुड़ा था माँ बेटे का यह रिश्ता। पहला ना सही, दूसरा जन्म तो दिया ही था निशा ने सुनील को। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर खूब करें दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।